हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेट 20 पर हम पहुंच चुके हैं बेटा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी कर्मचारी के लिए क्षतिपूर्ति की संरचना तैयार करते समय क्या उद्देश्य ध्यान रखना चाहिए। क्षतिपूर्ति अगर देना है आपको तो क्या उद्देश्य आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सभी कर्मचारियों के लिए न्याय समय, औद्योगिक मानकों, श्रम कानूनों और विनियमों के साथ कानूनी अनुपालन, एक संगठन के लिए लागत प्रभावशीलता। बहुत बढ़िया, ये सभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सभी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, नकारात्मक प्रेरणा पर आधारित है। प्रोत्साहन, औचित्य, भय, नैतिक मूल्य। सीधी सी बात है, नकारात्मक प्रेरणा देगा कौन? भय, डर। नकारात्मक भावना है कि नहीं? डर। यस। अगला क्वेश्चन हमारा लीजिए, ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए एक संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक ग्राहकों के साथ बने रहना है तो ग्राहक संतुष्टि होना बहुत जरूरी है भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में बचत खाते की तुलना में चालू खाते की विशिष्ट विशेषता क्या है। बचत खाते की तुलना में जो चालू खाता होता है उसकी विशिष्ट विशेषता क्या है। उच्च ब्याज मिलता है क्या इस पर? केवाईसी मानदंड की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें? क्या ऐसा है कि संयुक्त खाता खोला जा सकता है? क्या या लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है? मुझे लगता है डी आंसर पे जाना चाहिए हमको। बिल्कुल सही है, लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है इसमें। चालू खाता है ना, नाम से ही इसलिए तो खुलवाया सर हमने चालू खाता, है ना, क्योंकि हमारे लेन देन पर कोई प्रतिबंध ना हो। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट का संक्षिप्त नाम क्या है। शॉर्ट का संक्षिप्त नाम क्या है? महत्वपूर्ण है भैया। रणनीति, कमजोरी, संचालन और लक्ष्य। शक्ति, कमजोरी, अवसर और बाधाएं। शक्ति, कमजोरी, अवसर और लक्ष्य। शक्ति, कमजोरी, संचालन और बाधाएं। बिल्कुल बी आंसर। शक्ति, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, है ना, और बाधाएं। ये शॉर्ट का क्या है हमारा? फुल फॉर्म है। शक्ति, कमजोरी, अवसर और बाधाएं। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं की विशेषता है। सेवाओं सर्विसेज की विशेषताएं क्या है भैया? ये सभी है क्या? भंगुरता है, अस्पष्टता है या परिवर्तनशीलता है? सेवाओं की विशेषता क्या मान सकते हैं आप इनमें से, है ना? ये सभी अस्पष्टता, भंगुरता, परिवर्तनशीलता। ओके, ये सभी सेवाओं की विशेषता है। परिवर्तन भी होती रहती है, ख़त्म भी होती रहती है भंगुरता, और कई सारी सेवाएं जो दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विपणन में ग्राहक विभाजन रणनीति है। विपणन, मार्केटिंग में, विपणन का मतलब मार्केटिंग में ग्राहक को विभाजन करने वाली रणनीति है। जनसांख्यिकी विभाजन, दोनों, जनसांख्यिकी विभाजन और व्यवहार विभाजन, ये दोनों, या सेवा विभाजन या फिर व्यवहार विभाजन। सातवें का बा, दोनों। जनसांख्यिकी विभाजन भी और व्यवहार विभाजन, ये दोनों ग्राहक विभाजन रणनीति मानी जाती है भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जीवन चक्र का सही अनुक्रम दर्शाता है। कौन सा उत्पाद जीवन चक्र का सही अनुक्रम दर्शाता है। विकास, परिपक्वता, परिचय, गिरावट, विकास, परिपक्वता, गिरावट, परिचय, परिचय, परिपक्वता, गिरावट, विकास, परिचय, विकास, परिपक्वता, गिरावट। बिल्कुल, एट का डी, डी आंसर बजाएंगे भैया हम तो। परिचय, विकास और फिर परिपक्वता और फिर गिरावट। ठीक है, यह है सही अनुक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग मिश्रण का भाग नहीं है। विपणन मिश्रण का भाग नहीं है। स्थान, योजना, उत्पाद या फिर मूल्य। कौन सा विपणन मिश्रण का भाग नहीं है? तो मेरे हिसाब से तो 9 का बी में जाना चाहिए। किसमें? 9 का बी। 9 का सा बता रखा है लेकिन, है ना, योजना।
हाँ राइट राइट, योजना ही सही आंसर है, योजना 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 राइट। योजना का संबंध नहीं होता है विपणन मिश्रण से, ठीक है, उत्पाद का तो है, उत्पाद को तो बांटा ही जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा खाता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयरों में व्यापार करने के लिए उपयोग किया जाता है? शेयर जो होते हैं उनमें व्यापार करने के लिए उपयोग किया जाता है। डीमैट, ये सीमेंट खाता नहीं होता है बेटा, ये छपाई थोड़ी गलत हो गई है, इसको सही करना आप लोग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डीमैट अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट, डीमैट होता है ये, है ना। तो हमारा ये आंसर सही है ना। इसको सीमेंट की जगह आप डीमैट कर लें, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, संगठन में पेरोल, क्षतिपूर्ति और प्रदर्शन प्रबंधन गतिविधियों के लिए निम्न में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? संगठन में पेरोल के लिए, क्षतिपूर्ति और प्रदर्शन प्रबंधन गतिविधियों के लिए निम्न में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? देखो पहले आप पहले तो ये समझ लो आप, पेरोल का मतलब क्या है। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि पेरोल पर आए हैं वो, जैसे कोई जेल में था और उसके बाद वो किस पे आया है? पेरोल पे छूट गया है। इसका मतलब होता है कि कारावास में रखे हुए जो दंडित अपराधी होते हैं उनको कुछ नियत अवधि तक खुला छोड़ना, एक निश्चित समय तक, कि भाई 2 दिन के 5 दिन के लिए या जो भी समय कोर्ट दे दे उनको, उस समय तक उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है कि भाई जाओ घर जाके मिल के आ जाओ, है ना। ऐसा तो उसको बोलते हैं पेरोल, है ना। तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरबीआई के बारे में सत्य नहीं है भैया? आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव करता है। मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति है। नाबार्ड और एनएचबी पूर्ण रूप से भारतीय रिजर्व बैंक का सहायक है। आरबीआई ने 1938 से कार्य प्रारंभ किया था। गलत, डी वाला आंसर भैया। 1934 के अधिनियम के तहत 35 से सब काम चालू हो गए थे, ठीक है ना। ठीक है, देखो यहाँ लिखा रहा है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 34 के प्रावधानों के अनुसार। ओके,